माता मीरा। मीरा का नाम किसने नहीं सुना है। यदि भक्ति और भावना की नाम, भाव का नाम आवे, रसधार का नाम आवे, प्रेम का नाम आवे, प्रेमा भक्ति वालों का नाम आवे, तो मीरा का नाम तो आता ही है। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सतग्रंथ गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। कौन सा गुण नहीं वो भगवान के ऊपर हमारी श्रद्धा के भाव का प्रधान गुण होता है। मीरा मैया बहुत छोटी थी, छोटी सी बच्ची, 5-7 साल उम्र रही होगी, 7 साल की होंगी मीरा। मीरा जी के दादा का नाम था दूधाधारी। मेंढता में रहते थे। राजस्थान में एक मेड़ता है, वहां रहते। 4 भुजानाथ का मंदिर बना रखा, और उस 4 भुजानाथ के मंदिर में अपने हाथ से सेवा करते, अपने हाथ से भगवान की आराधना करते, पूजा करते। दूधाधारी का भी बड़ा भाव था। एक दिन दूधाधारी बीमार पड़ गई। अब दादाजी बीमार पड़ गए, अब मंदिर का भोग कौन लगाए। पुजारियों ने कहा कि हम लगा देंगे। मीरा पास में खड़ी थी, बोले दादाजी आपकी आज्ञा हो तो मैं लगा दूं भोग। मीरा शुरू से ही भगवान का भजन करती थी। बालकपन से ही मीरा के जीवन में भगवत भक्ति का प्रवेश था। ये जीवात्मा बहुत जन्मों के संस्कार को लेकर चलता है। संस्कार किसको कहते हैं? बोले अच्छा संस्कार, बुरा संस्कार। ये संस्कार होता क्या है? हमने एक गिलास पानी बिखेर दिया फर्श पर, वो पानी बिखर गया, थोड़ी देर बाद वो पानी सूख गया। पानी तो सूख गया, लेकिन पानी से बनने वाली वो रेखा, सूखे हुए पानी की वो निशान, वो निशानी, वो रेखा रह गई। अब पानी तो वहां बिल्कुल नहीं है, पानी सूख गया है, लेकिन निशान बन जाता है फर्श के ऊपर भी पानी का। पानी का निशान बन गया। यदि दोबारा आप पानी बिखेरोगे तो उस लाइन के ऊपर से गुजर के जल्दी जाएगा। दोबारा यदि पानी टपकाओगे उस फर्श पे तो उस रेखा पर बहने में उसको देर ना लगेगी, तुरंत उसी रेखा पर बहकर जाएगा। हम क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं। गुस्सा करने पर थोड़ी देर बाद आप बिल्कुल शांत हो गए, गुस्सा आपके मन में नहीं रहा, लेकिन गुस्से की रेखा आपके हृदय पे बन गई। 100 बार गुस्सा करने के बाद, 100 बार क्रोध करने के बाद 100 रेखाएं चित्त में आपके गुस्से की पड़ गई। अब आप वो पहले वाले आदमी नहीं रहे जिसने 100 बार गुस्सा किया था। 100 बार गुस्सा करने से पहले जो आदमी था वो 100 बार क्रोध करने के बाद नहीं रहेगा। आदमी बदल गया। अब उसको तनिक तनिक बात पे गुस्सा आएगा, तनिक तनिक बात पे चिढ़ उठेगी, मिसमिसी आएगी। और बहुत से लोग तो ऐसे होते कि पूरी जिंदगी उनको अभ्यास होता गुस्सा करने का, उनके तो नाक पे धरा ही रहता है, फिर उनको वजह की जरूरत भी नहीं पड़ती किसी कारण से गुस्सा करें। उन लोगों को फिर कारण की जरूरत नहीं, वो बिना कारण करते रहते। जैसे गुस्से का संस्कार पड़ता है, ऐसे प्रेम का संस्कार भी तो पड़ता है, भक्ति का संस्कार भी तो पड़ता है, सत्संग का संस्कार भी तो पड़ता है। जब हमने 100 बार सत्संग जाकर कर लिया और 100 बार सत्संग में बैठ गए,
तो हम पहले वाले आदमी तो नहीं रहेंगे। ये सत्संग का संस्कार है। ऐसे ही बहुत जन्मों तक जीवात्मा कभी माला घुमाता है, कभी अपने नारायण का स्मरण करता है। तो भगवत स्मरण करते करते हृदय में जो भगवत भक्ति का संस्कार बनता है, जो भगवत भक्ति की रेखा अंकित होती है, एक रेखा, दो रेखा, और सतगुरु मिल गए तो उनका दर्शन करके नित्य नवीन संस्कार उत्पन्न होता। और ऐसा नवीन नवीन संस्कार जिनके हृदय में उत्पन्न होता है, वो लोग साधु हो जाते। वस्त्र पहनने में कोई साधु नहीं होता। यदि वस्त्र आपने रंग लिए, कंठी माला डाल ली, साधु ना हो जाओगे। लेकिन बार बार आपके जीवन में भगवत स्मृति आती है, बार बार आपके जीवन में सत्संग आता है, बार बार आपके जीवन में अपने प्रभु के प्रति प्रेम का भाव जागता है, तो आप साधु हो गए हो। किए को बेस साधु सन मानो, जिमि जग जामबंत हनुमानो। जामबंत ने कोई कपड़ा नहीं पहना, हनुमान जी ने कोई वैराग्य का वस्त्र धारण नहीं किया, लेकिन फिर भी वो साधु हैं। जामवंत भी साधु हैं, हनुमान जी भी संत हैं, साधु हैं। क्यों? हजार हजार बार अपने रघुवीर को उन्होंने भगवत भावना करके देखा है। किसी में भावना ना कर पाओ भगवान की, तो अपने गुरु में कर लो भावना कि मेरे गुरु भगवान है, मेरे गुरु परमात्मा है, मेरे गुरु सर्वेश्वर है। देखो, गुरु में श्रद्धा का भाव सहज बहता है। और गुरु यदि आत्मज्ञ संत हो, जिनकी वाणी अपने हृदय में विश्राम पा चुकी हो, जो बोल ही इसलिए रहे हैं क्योंकि वो भगवान का प्रेम प्रसाद बांटते, ऐसे गुरु जब बोलते तो हृदय के चित्त की ग्रंथियां खुलने लग जाती है। अंतःकरण के सारे कलमशों को दूर करने वाली वो गुणों की वाणी जब हृदय में पड़ती है, तो हमारे कलुषित संस्कारों को नष्ट करके और हृदय के अंदर परमात्मा भक्ति के संस्कार का प्रतिरोपण कर देती है। मां मीरा संस्कार के वशात दूधाधारी के यहां आई थी। दूधाधारी ने देखा कि मीरा बड़े प्रेम से कह रही है, दादाजी मैं भोग लगाया हूं। बोले, हाँ बेटी भोग लगाया। मां मीरा ने सोचा कि आज भगवान मेरे हाथ से दूध पिएंगे। खूब दूध ओटाया, मेवा डाले बा में, मन में श्रद्धा भावना है। कटोरे में दूध लेकर मीरा जा रही है, बड़ो भाव, बड़ो प्रेम। और जैसी ठाकुर जी के सामने खड़ी हुई, बड़े प्रेम से कहने लगी, हे ठाकुर जी, हे गोविंद, मुझ में कोई भाव नहीं है और मुझे आपकी पूजा करने का तरीका भी नहीं पता, लेकिन मेरे दादाजी ने मुझे भेजा और कहा है कि भगवान को दूध पिलाया हो, तो आप मुझे बालक समझ के इस दूध को पी लीजिए। अंतःकरण का प्रेम हिलोर मार रहा है कि भगवान पीते होंगे ना, आज मेरे हाथ से मेरे 4 बोझा नाथ दूध पी लेंगे, भगवान क्यों पीने लगे। अब मीरा बेचारी को क्या पता कि कटोरा धरो सामने, तुलसी का पत्ता डालो, पर्दा करो, घंटी हिलाओ, उठा के वापस ले आओ, लग गया वो होगा। मीरा तो सोचती भगवान आएंगे और पिएंगे। भावना के तो भूखे भगवान। मीरा कहती क्यों नहीं पी रही, क्या गलती हो गई, भजन सुनाए दूं तब पी लोगे। थे तो आरोगानी मदन गोपाल,
कटोरो लाई दूध को भर्यो थे तो आरोगानी मदन गोपाल कटोरो लाई दूध को भरो थे तो आरोगानी मदन गोपाल कटोरो लाई दूध को भर्यो थे तो आरोगानी मदन गोपाल कटोरो लाई दूध को भरो कटोरो लाई दूध को भर्यो कटोरो लाई दूध को भरो थे तो आरोगानी मदन गोपाल कटोरो लाई दूध को भर्यो थे तो आरोगानी मदन गोपाल कटोरो लाई दूध को भरो तो आरोगानी मदन गोपाल कटोरो लाई दूध को भर्यो थे तो आरोगानी मदन गोपाल कटोरो लाई दूध को भरो। महाराज श्याम सुंदर, मैं अपने मन पे नहीं आई हूँ। दूधाजी बीमार पड़ गया है और दूधाजी ने मोते कही कि जाए के ठाकुर जी को दूध पिलायाओ। दूधाजी मन दई भला बन जत में आई चाले दूधाजी मन दई भिलावन तब में आई चाल दूधाजी मन दई भिलावन जत में आई चाले दूधाजी मन दई भिलावन तद में आई चाल थोड़ी धेनु को दूध गरम कर थोड़ी देव को दूध गरम कर आई मिश्री डाल क्या नीर उठ गया, क्या नीर उठ गया मेरा दिया भगवान। कटोरो लाई दूध को भरो थे तो आरोगानी मदन गोपाल कटोरो लाई दूध को भरो थे तो आरोगानी मदन गोपाल कटोरो लाई दूध को भरो थे तो आरोगानी मदन गोपाल कटोरो लाई दूध को भरो। भगवान तो दूध ही नहीं पी रहे, कैसे रूठ गए? इतना छो क्यों कर रहे हो? किस बित रूठ गया छोगाला कारण कहो महाराज। किस वित रूठ गया छोगाला कारण कहो महाराज। किस बित रूठ गया छोगाला कारण कहो महाराज। किस वित रूठ गया छोगाला कारण कहो महाराज। दूध कटोरो धर्यो श्याम ने दूध कटोरो धर्यो श्याम ने दूध कटोरो रख्यो श्याम ने दूध कटोरो रखो श्याम ने जीवन में कैलाज भूखा मरतारा, भूखा मरतारा चिप जासी थारा गाले। कटोरो लाई दूध को भरो थे तो आरोगानी मदन गोपाल कटोरो लाई दूध को भरो थे तो आरोगानी मदन गोपाल कटोरो लाई दूध को भरो तो आरोगानी मदन गोपाल कटोरो लाई दूध को भरो। अच्छा एक बात बताओ, आप दूध नहीं पी रहे हो, इतनी देर से मैं आपको भोग लगा रही हूँ, इतनी देर से आपको मैं मनाए जा रही हूँ, काय कारण ते छो कर रहे हो छोगाला? वो कारण बताओ। ऐसे भूखे मरते रहे तो ये तुम्हारी जो टमाटर जैसे मोटे मोटे गाल हैं पिचक जाएंगे। चिप जासी थारा गाल, जो गाल पिचक जाएंगे।
अब जब कहा कि गाल पिचक जाएंगे, भगवान को बड़ा पसंद पड़ गया। न जाने कौन से गुण पर कृपा निधि रिझ जाते। अच्छा, तो मेरे सामने शर्म आ रही होगी दूध पीने में, पर्दा खींच देती हूँ, पर्दा करती, अब पी लो। धावलियो रो पर दो कीनो जोड़िया दोनों हाथ। धावलिया रो पर दो कीनो जोड़िया दोनों हाथ। धावलियो रो पर दो कीनो जोड़िया दोनों हाथ। धावलिया रो पर दो कीनो जोड़िया दोनों हाथ। घट घट दूध पिबनने लाग्या, घट घट दूध पिबनने लाग्या। घट घट दूध पिबनने लाग्या, घट घट दूध पिबनने लाग्या। चार भुजारा नाथ बालो राखे छे, बालो राखे छे भगतानी जाति लाज। कटोरो लाई दूध को भरो, तो आरो गानी मदनी गोपाल। कटोरो लाई दूध को भरो, तो आरो गानी मदनी गोपाल। कटोरो लाई दूध को भरो, तो आरो गानी मदन गोपाल। कटोरो लाई दूध को भरो, तो आरो गानी मदनी गोपाल। कटोरो लाई दूध को भरो। घट घट दूध पी बनने लाग्या। भगवान प्रकट हुए और माँ मीरा के हाथ से दूध पीने लगे, सारा दूध पी गई। मीरा जी ने कहा, अरे अरे गोविंद, अरे अरे गोविंद, तनिक जा में प्रसाद छोड़ दो। अब दूधा जी मोते कहेंगे, क्यों मीरा प्रसाद नहीं लाई? वो रोज मोह प्रसाद लाए के देवे, एक घुट में भी पीबे करे प्रसाद में ते। अब तुमने सारो पी लियो। बोले मीरा, इतने प्रेम से मुझे बहुत जुगों के बाद किसी ने पिलाया है, मैं छोड़ नहीं सकता था। खाली कटोरा लेकर मीरा तो नाचती कूदती आई, दूधा जी के हाथ में पकड़ा दियो, खा लो कटोरा, बोले लियो, पिलाई आई। दूधा जी ने कहा, पिलाया आई? हम बूढ़े हो गए, 80 साल के हो गए पिलाते पिलाते, कभी कटोरा खाली ना हुआ, और इतना दूध जे अकेली पी जाए, बिखेर दिया होगा कहीं। और झूठ बोल रही है। मीरा, दूध कहाँ है? बोले वो तो पी गए भगवान। भगवान दूध पी गए? झूठ बोलती हो। लोग पास में बैठे थे, कहा कि बच्ची है, भूख लगी होगी, पी गई होगी। अरे पी गई तो पी गई, लेकिन झूठ बोल रही है, संस्कार बिगड़ रहा है बच्ची का। एक दिन झूठ बोले बच्चा, आपने टोका नहीं, दूसरे दिन फिर झूठ बोले, तीसरे दिन झूठ बोले, झूठ बोल बोल के झूठ बोलने का संस्कार पड़ जाएगा, फिर वो सच बोलता नहीं। संस्कार बिगड़ रहा बच्ची का, झूठ बोल रही है। मीरा ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, जिन्होंने पीना था वो पी लिया उन्होंने। बोले हमारे हाथ से तो आज तक नहीं पिया, तेरे हाथ से कैसे पी लिया? बोले ये तो पीने वाले से पूछो ना, इसमें मेरी क्या गलती है? ये तो पीने वाले से पूछो, इसमें मेरी क्या गलती है? आपके हाथ से नहीं पी रहा, अब मेरे हाथ से पी लिया। बोले दोबारा पिला के दिखाओगी? बोले जिसने एक बार पिया है वो बार बार पिएगा, 1000 बार पिएगा। अब आनंद लेने वाले भी बहुत से होते, बोले जो दूधाधारी,
और जाके बच्चे झूठी चलो तमाशा ही देखते हैं। 10-5 पंडा पुजारी इकट्ठे है गए, बोले जिंदगी गई हमारी घंटी हिलाते हिलाते। कौन से वेद के सूत्र को हम नहीं जानते, कौन से मंत्र को हम नहीं जानते। आजकल की छोकरी मंत्र जाने ना, नहानो जाने ना, धोनो जाने ना, कोई सोच ना विचार ना आचार। भगवान ने दूध पी लिया, वाह भाई। मीरा ने फिर कटोरा भरा। बोले चलो आज देखते हैं तमाशा। पंडा पुजारी इकट्ठे हो गए। मीरा को कहा कि जाओ बुलाओ बुलाओ 4 भुजा नाथ को और पिला के दिखाओ। अब मीरा मैया पहले की तरह ही भाव से कह रही है, आपने पहले पी लिया, कहा था कि प्रेम से दिया है इसलिए पूरा पी लिया, अब के थोड़ा पी लेना और थोड़ा छोड़ देना। आ जाओ पर। जरा संभल कर बैठना, जलवाई मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने वालों। बहुत लोग इकट्ठे हुए तमाशा देख, चलो हंसी तो उड़ाई देंगे। अब मीरा ने देखी भगवान नहीं आ रहे, बड़ा दुख हुआ मीरा को। ओ गिरधारी गोपाल पीर तो मेरी नाई हरेगो, दूध कटोरो भर के लाई, संग पितामह परिजन लाई, हे कन्हाई के समाज मेरो उपहास करेगो। ओ गिरधारी नंदलाल तू पीर मेरी नाई हरेगो, प्रथम प्रात में शेष न छोड़ा, अब क्यों पीने से मुख मोड़ा, अरे पीले थोड़ा दूध देवता तेरो कहा बिगड़ेगो। गिरधारी नंदलाल तू पीर मेरी नाय हरेगो। मीरा प्रार्थना करती करती आखिर भाव में आ गई। कटोरा धरा, मूर्छित होकर गिर पड़ी मीरा। बोले हम तो पहले ही कह रहे थे, बच्ची है भूख लगी होगी, पी गई होगी दूध। इतना बवाल कर दिया आपने इस बात पे। और जैसे ही मीरा मूर्छित होकर गिरने वाली थी, पृथ्वी पे गिरे उससे पहले भगवान प्रकट हुए। हिले राज महल डुले खम्ब श्री मंदिर के, और खोले दिव्य दर्शन को सब ही के द्वारे। कांप गए पंडित दम्भ भाजे हृदय को त्याग, बाजे एक साथ घड़ी शंख और नगाड़े हैं। दर्शक विनीत भव्य भाव के बुलाए गए, ऐसे अकलाए गए पीत पटवारे हैं। एक ही नख पर गोवर्धन धार्यो जिन, उन 4 भुज मीरा के प्रेम में पसारे हैं। उन 4 भुज मीरा के प्रेम में पसारे। चारों हाथों से मीरा को पकड़ लिया। सबको प्रकाश ही प्रकाश दिखता है। ठाकुर जी को देखने के लिए भाव की दृष्टि चाहिए। भावमयी दृष्टि है तो भगवान का दर्शन होता है, और यदि भावमयी दृष्टि से ओतप्रोत होकर भगवान को ना देखो तो दर्शन होना संभव नहीं है। भगवान सामने खड़े, लेकिन प्रकाश प्रकाशक को दिखता है, भगवान नहीं दिखते। क्योंकि प्रभु को देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए वो तो भक्तों के पास होती है, और भक्तिमय दृष्टि से कोई यदि परमात्मा को देखे तो दर्शन होता है।
कोई बिहारी जी को देखकर आ जाता है, कुछ हृदय में होता नहीं, और कोई देखते देखते आंसुओं की धार बहा देता है। उस भक्त के हृदय से पूछो कि बिहारी जी से कितना प्रेम है उसको। आपके जीवन की भाव की धारा यदि भगवत भक्ति के भाव में बहती है, हर कण कण में क्षण क्षण में परमात्मा का दर्शन करवाती है। फिर तो वो पंडितों ने भी बयान बदले कि वाह दूधाधारी, तुम तो धन्य हो गए। तुम्हारे घर मीरा जैसी भक्ता जिसके हाथ से भगवान दूध पीते। हम तो आए इसलिए थे कि देख ले आज चमत्कार। जो हंसी उड़ाने के लिए आए थे वो अब दल बदल गए। भगवान शंकर वर्णन करते हैं कि जिसके जीवन में भाव होता है, जिसके जीवन में अपने परमात्मा के अनुराग का रस होता है, उनके जीवन में पल पल में परमात्मा का प्राकट्य होता। हर चीज में वो भगवान की कृपा को देख लेते हैं। अब मीरा मैया तो कहीं पे भी खड़ी है जाए, वहीं गोविंद का अनुभव होने लगा। परमात्मा के दीदार की तो यही रीति है कि जो जितना ज्यादा समर्पित होता है, जितना ज्यादा मान लेता है। इसलिए तो कहते हैं, बोले श्रद्धा तो अंधी होती है। कोई कहे कि अंध श्रद्धा, अरे श्रद्धा तो अपने गुरु में, अपने परमात्मा में आंख बंद करके ही की जाती है। जो आंख खोल के संसार को भी पकड़ा हुआ है, वो क्या खाक श्रद्धा करेगा? जिनके जीवन में परमात्मा का रस है, वो निश्चय करके तन से मन से पूर्ण भाव से परमात्मा को समर्पित है। और मीरा के जीवन में तो हर जगह परमात्मा का प्राकट्य, हर जगह अपने परमात्मा के रस की प्रकटता। मीरा के जीवन में हर दृष्टिकोण अपने भगवान के लिए है। अच्छा जी, बात की भूमिका मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि हम अरण्य कांड में प्रवेश करेंगे, और अरण्य कांड की पहली लीला जयंत से उत्पन्न होती है। जयंत कौन है? जयंत है इंद्र का पुत्र। इंद्र का पुत्र भगवान को देखता है अपने दृष्टिकोण से, लेकिन मीरा का सा दृष्टिकोण होता है तो भगवान का सर्वभाव हृदय में प्रकट होता है। अब मीरा कहीं पे भी खड़ी हो तो उसको सब जगह भगवान की अनुभूति होती। जीवन में भक्ति का रस भर गया। आखिरी समय में मीरा अपने द्वारिका नाथ में ही समा गई थी। मीरा के उस भाव को एक बार फिर स्मरण करते हैं। एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी। हमारे मध्य प्रदेश में मालवा है और मालवी में जो भजन कहा जाता है, एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी। गिरधर आबो तो सरी, मोहन आबो तो शरी। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो शाही, गिरधर आओ तो शाही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आवो तो शरी, गिरधर आवो तो शरी। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो शाही, गिरधर आओ तो शाही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो शाही, गिरधर आओ तो शाही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी।
बन जाऊं। देखो वो तो सावरा में मोर मुकुट बन जाऊं। कहो तो सावरा में मोर मुकुट बन जाऊं। तेरन लागे सावरो रे, तेरन लागे सावरो रे, तेरन लागे सावरो रे, तेरन लागे सावरो रे। मस्तक पर रम जाऊं मनमोहन मस्तक पर रम जाऊं। आओ तो शाही गिरधर आओ तो शाही। माधव रे मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी। मनमोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी। एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी। एकली खड़ी मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आवो तो शरी गिरधर आवो तो शरी। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो शाही गिरधर आओ तो शाही। माधव रे मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी। तो शावरा में काजलियों बन जाओ। थे गए हो तो शावरा में काजलियों बन जाऊं। एक वो तो शावरा में काजलियों बन जाओ। देख वो तो सावरा में नींद लगावे सावरो रे, नींद लगावे सावरो रे, नींद लगावे सावरो रे, नींद लगावे सावरो रे। नैना में रम जाऊं मेरे प्यारे, नैना में रम जाऊं। मोहन आवो तो शरी गिरधर आवो तो शरी। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो शाही गिरधर आओ तो शाही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी। एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो शाही गिरधर आओ तो माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो शाही गिरधर आओ तो शाही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। एक वो तो शावरा में पुष्पहार बन जाऊं। कहो तो सावरा में पुष्पहार बन जाऊं। देखे वो तो शावरा में पुष्पहार बन जाऊं। देखे वो तो सावरा में पुष्पहार बन जाऊं। कंठ में पहरे सावरो रे, कंठ में पहरे सावरो रे। कंठ में पहरे सावरो रे, कंठ में पहरे सावरो रे। इबड़ा पर रम जाऊं मेरे प्यारे, इबड़ा पे रम जाऊं मेरे प्यारे। हिवड़ा पे रम जाऊं। मोहन आवो तो शरी गिरधर आवो तो शरी। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो शाही गिरधर आओ तो
आबो तो सरी गिरधर आबो तो सरी, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी रे मोहन आवो तो सरी गिरधर आवो तो सरी, रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। किसी प्रकार भी आप श्याम सुंदर आओ तो सही, मुझे क्या करना है बताओ। मैं काजल बन जाऊं, आप आंख में लगा लेना। मैं फूलों का हार बनाऊं, आप गले में पहन लेना। मैं पैरों की पायल बन जाऊं, आप पैरों में धारण कर लेना। मैं जल जमुना बन जाऊं, जल बन जाऊं और आप स्नान करोगे तो आपके रोम रोम में रंग जाऊं। आप बताओ तो सही, आओ तो सही। भक्त की ऐसी प्रेमा भक्ति और ऐसा प्रेम का भाव जब बनता तो जीवन में भगवान का साक्षात्कार होता है। अच्छा, कोई भी कथा आपके हृदय में उस परमात्मा के भाव को प्रेषित करने के लिए होती है। जिस कथा से मन में भगवत भाव जाग जाए, जिस कथा से आपके जीवन में परमात्मा का रस प्रकट होता हो, वह कथा ही भगवान की कथा मानी जाती है। जिस कथा से आप सहज में अपने परमात्मा को पाने की रीति जानते हैं, रीति और नीति जो बता दे, आपके हृदय में निष्कर्ष भाव उत्पन्न कर दे। कैसे भक्ति करें अपने गोविंद की, कैसे पाएं अपने परमात्मा को, क्योंकि जीवन का तो सार ही जय है। मनुष्य जीवन ऐसे ही नहीं मिल जाता, और काम करने के लिए तो और योनियां हैं। और देखो, और योनियों में भी जन्म लेने के लिए कितना कंपटीशन। हमारे डॉक्टर साहब बैठे जो हमारी गौशाला में गाय गावन करने के लिए आते, तो एक सीवन लेके आते, इतना बड़ा सिटरा। मैंने पूछा एक दिन, तो डॉक्टर साहब बता रहे कि इसके अंदर 1 लाख कीटाणु हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि 1 लाख कीटाणुओं में से एक का नंबर आएगा। कटरा बनने के लिए, कटिया बनने के लिए, बछड़ा बनने के लिए बछिया, 99,999 रिजेक्ट हो जाएंगे, तब एक का नंबर आएगा। किसके लिए? कटरा बनने के लिए, कटिया बनने के लिए, बछड़ा बछिया बनने के लिए। बाकी तो रिजेक्ट है। कितना कंपटीशन है कटरा बनने के लिए। और किसी को आदमी बनना हो तो, मनुष्य बनना हो तो, भगवान की कृपा के बिगर कोई बन नहीं सकता। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा। सतग्रंथ कहते हैं कि बड़ा दुर्लभ है मनुष्य का शरीर, और मनुष्य का शरीर भी एक बार मिल जाए किसी को तो सत्संग में जाना बड़ा दुर्लभ है। भगवान की कथा में जाकर बैठना बड़ा दुर्लभ है। और नहीं तो हम तो भगवान की कथा को भी रास रंग मंडली बना देते हैं ना। भगवत भाव की चेतना जागती है, वो कथा होती है। जिस कथा में हमारा चित्त सहज भाव से भाग भाग कर गोविंद की शरणागति ग्रहण करता, जिसमें हमें जीवन का अर्थ पता चलता है कि जीवन मिला किस लिए। जीवात्मा भटकता रहता जन्मांतर तक। और बताया ना कि कटरा कटिया बनने के लिए भी 9,999 रिजेक्ट हो तब एक का नंबर आवे, और तब भी AI सक्सेस होगी कि नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। तो मनुष्य के जीवन के लिए तो भगवान की विशेष विशेष कृपा होती होगी, जब भगवान हम पे कृपा करते और कृपा के सागर करुणा वर्षाते, और करुणा वर्षाते जब उनकी कृपा के और करुणा के कारण हम आदमी बने, और फिर उनकी कृपा हुई हमारे ऊपर।
फिर कृपा हुई उनके हमारे ऊपर। और जब फिर कृपा हुई, मनुष्य बने और मनुष्य बन के फिर हम सत्संग में आए, फिर राम कथा में आकर बैठे। राम कथा में आकर बैठते और चित्ता हमारा राम जी में रमने लग जाता। हमें पता चलता है सत्संग में आने के बाद में कि मनुष्य का जीवन मिला क्यों था, क्या कारण था। जब जीवात्मा गर्भ में होता है ना, जब तो बहुत सारी कष्में खाता है, बहुत कष्में, क्योंकि गर्भ के समान कोई नरक नहीं है। दूध में से खोबा बनाना हो तो कितना दूध को उठाना पड़ेगा। रस में से रक्त बनता है, रक्त में से फिर मांस बनता है, मांस में से फिर हड्डियां बनती है, पेट के अंदर ही सब कुछ बनता, पूरी संरचना माता के गर्भ के अंदर बनती। और इतनी गर्भ में संरचना बनाने के लिए कितनी आग की जरूरत पड़ती। वो आग का काम करती है जठर की अग्नि, जठराग्नि। वो जठराग्नि में जीव दिन रात पकता रहता है, दिन रात। गर्भ के कीड़े उसको नोचते रहते हैं। माँ तीखा चरपरा खाए, किसी को मिर्च मसाले वाला भोजन पसंद होता, तो जैसे मिर्च खाते तो हमारा होठ जलता है, ऐसे गर्भ वाले शिशु का तो पूरा शरीर जलता है। पर बेचारा किससे शिकायत करे, पैर फैलाने की जगह नहीं, गठरिया बंधी हुई, आग अलग सता रही। माँ धमाधम चले तो ऐसे समझो से खटारा बैलगाड़ी में बैठ गई। पर बेचारा कहे किससे वो जीवात्मा। तब वो जीवात्मा किससे गुहार लगाता है पता है? वो अपने परमात्मा से गुहार लगाता है कि हे गोविंद, एक बार मुझे इस गर्भ की भट्टी से छुटकारा मिल जाए, मैं जिंदगी भर आपके नाम का भजन करूंगा, आपके नाम की माला फेरूंगा। मैं जीवन के रहस्य को जान गया हूँ स्वामी कि आपके सिवा और जीवन में कोई सार नहीं है। बार बार गर्भ में लटकाया जाऊं, बार बार इस दुख को भोगूं, इससे तो अच्छा होगा कि मैं आपकी शरणागति ग्रहण करके मुक्त हो जाऊं। हे स्वामी, मैं समझ गया हूं। लेकिन जब मनुष्य का जन्म होता है तो जितना कष्ट माँ को होता, उससे 10 गुना अधिक कष्ट बच्चे को होता है। उस कष्ट में बच्चा सब कुछ भूल जाता है। फिर जन्म होता, वो बेचारा रोता कष्ट के मारे। हम लोग तालियां बजाते हैं, थालियां बजाते हैं कि है गो बालक का जन्म। वो कष्ट में सारी बातें भूल जाता। फिर वही बचपन का तो पता नहीं चलता कैसे गुजर गया खेल तमाशे में। जवानी आती फिर वही कामनाओं का तुषार। प्रौढ़ावस्था में जिम्मेदारियों के बोझों के नीचे दब जाता वो मनुष्य, और वृद्धावस्था में तिरस्कार को सहन करता पूरी जिंदगी गुजर जाती। बाद में रिजल्ट निकलता है कि कुछ कमाया ही नहीं। क्यों? क्योंकि कमाई का तो निर्णय करेगी आपकी मृत्यु। आपकी मृत्यु की कसौटी पे जो खरा उतर जाएगा वही तो आपकी कमाई है। आपने धन कमाया, मरने के बाद साथ है क्या? आप पुत्र परिवार के लिए रो रो के मरे जा रहे हो। किसी का बालक जवान गुजर जाता है किसी कारण से, पूरी जिंदगी उसके लिए सुहा कर दी। अरे ये सारे के सारे ऋणानुबंध हैं, कुछ भी मत समझो इसको सत्या। यदि कोई बालक जवानी अवस्था में गुजर गया है तो समझ लेना कि पहले का कर्जदार था, कर्जा पूरा हुआ चला गया। अब आप रोते रहो, झीकते रहो, उसके बालकों को पालते रहो, संभालते रहो। ऋणानुबंध का जीवन है जी, इसमें सत्य नहीं। कौन रुका है यहाँ पर? आज नहीं तो कल जाना सबको है। आपकी मृत्यु आपका निश्चित करेगी कि आपने कमाया क्या। सोचे करो कभी कभी, और पूरे अंदर से सोचे करो, हृदय से, कि साथ जाएगा क्या। सोच कर सोचो साथ क्या जाएगा। बड़े बड़े भजन गा लेते हैं, और माताओं की मंडली में तो मैंने ऐसे ब्रह्म ज्ञान के भजन सुने क्या कहने। और सबसे ज्यादा भैसन का पत्रा वही दिखवाती है।
बात ब्रह्म ज्ञान से नीचे नहीं करेंगे कीर्तन में। कीर्तन में ब्रह्म ज्ञान की बात है, ऐसी ऐसी बात है कि भाई साधु भी क्या बोले। और यदि भैंस ना मिली तो बाबा जी के नाक। ब्रह्म ज्ञान से नीचे बात नहीं करते हम लोग। लेकिन सोच कर सोचो, सही में सोचो, हमने जिंदगी भर क्या क्या कमाया, इतना सब कुछ कमाया, साथ में क्या है? आपके बालक बड़े आज्ञाकारी हैं, आपने बड़े संस्कार देकर पाल लिए, आपकी आज्ञा में चल रहे हैं, मरने के बाद जाएंगे क्या? आपने बड़ा आलीशान मकान बना लिया है, मरने के बाद आपके साथ है क्या? आपने धन संपत्ति का अंबार लगा दिया है, मृत्यु के बाद आपके साथ है क्या? आपने बड़ा यश कमाया है कि बहुत बड़े आदमी है, बहुत बड़े आदमी है, मरने के बाद रहोगे क्या? मरने के बाद इतना रहेगा, कुछ दिन मटकिया में भर के पेड़ पे लटका दिए जाओगे, और वो मटकिया भी 8-10 दिन रहेगी, बाकी बाद में वह मटकिया भी फोड़ देंगे और तिहारी हड्डी ने ले जाके गंगा जी में डाल देंगे, हमारा पिंड छोड़ो। और फिर भी ना छोड़ो तो गया में जाके पिंड दान कर देंगे कि अब तो छोड़ दो। इतनी असलियत है हमारे जीवन की, और इस असलियत के लिए हम पूरी जिंदगी संघर्ष करते हैं। परंतु एक बात समझ लो कि जो मनुष्य का जीवन इतना कीमती है, इतना कीमती है कि आप सोच नहीं सकते कितना कीमती है। देवताओं को दुर्लभ है मनुष्य का शरीर, सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। सूरी दुर्लभ सत, सूरी दुर्लभ सत, सूरी दुर्लभ सत, सूरी दुर्लभ शत, ग्रंथन गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। सुरों को दुर्लभ है, सुर दुर्लभ शत ग्रंथन गावा। देवताओं को दुर्लभ जे मनुष्य का शरीर जब मिलता हमें तो परमात्मा की आराधना के लिए मिला। और राम जी की जो कथा है, ये कथा आपको सहज रूप से उस परमात्मा भाव में प्रतिष्ठित करने के लिए है। अपने गोविंद से प्रेम करने की रीति क्या, अपने नारायण को रिझाने की रीति क्या, ये आपको कथा बताती है। भगवान को पाने का तरीका क्या, ये भी आपको सत्संग बताता है। भगवान शंकर वर्णन करते कि हे पार्वती, एक दिन भगवान फटिक शिला पर बैठे, और भगवान जब फटिक शिला पर बैठे, माँ जानकी साथ में विराजमान है। एक बार चुनि कुसुम सुहाई, निज कर भूषण राम बनाई। अपने हाथों से रघुनाथ जी ने, अच्छा रघुनाथ जी के चरित्र को देखो,
वनवास हो गया है, पिता गुजर गए हैं। भरत भैया रोते बिलखते हुए चरण पादुका लेकर वापिस गए। लेकिन राम जी के जीवन में प्रसन्नता और आनंद कम नहीं होता। दुख तो भगवान के जीवन में भी आते हैं। इस संसार में ऐसा कौन है जिसके जीवन में दुख ना आता हो। जब हमारे भगवान के जीवन में भी दुख आते, हमारी तुम्हारी औकात क्या कि दुख ना आवे। आते हैं दुख, दुख तो आए, घबराओ मत। इंतजार करो कि कभी ना कभी आनंद भी आवेगा। और आनंद इस संसार में एक ही है, परमात्मा के रस का। गम की अंधेरी रात में न दिल को बेकरार कर, सुबह जरूर होगी तो सुबह का इंतजार कर। सुबह तो अवश्य होगी, प्रभात अवश्य होगी। आज भगवान श्याम सुंदर ने अपने हाथों से फूलों की माला और आभूषण बनाए। भगवान फूलों में सजा रहे हैं माता जी को। भगवान शंकर वर्णन करते हैं कि जीवन में हजार हजार परेशानियां हो पार्वती, हजार हजार द्वंद्व हो, हजार हजार विक्षिप्तताएं हो, लेकिन फिर भी जो जीवन को हंसकर गुजार लेता है। हर परिस्थितियों को मुस्कुरा के गुजार दो। जीवन में परिस्थितियां तो विपरीत बार बार होती है, लेकिन जो मुस्कुराते रहते हैं उनके जीवन की परिस्थितियां अनुकूल होकर रहती है।